अभी मैं अगर बात करूं कि पे कमीशन के गठन का ऐलान किए हुए 6 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं। जनवरी में उन्होंने ऐलान किया था और अभी अगस्त चल रहा है। 16 जनवरी को किया था, 16 अगस्त आ गया, तो 7 महीने होने वाले हैं। अभी तक सरकार कमीशन का गठन ही नहीं कर पाई। तो फिटमेंट फैक्टर क्या आएगा? टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज जो हैं, 15 टर्म ऑफ रेफरेंसेज जो दिए गए हैं जेसीएम के द्वारा, अभी सरकार ने उनको ही फाइनल नहीं किया है। तो अभी हमारी जो सबसे बड़ी जो डिमांड है भारत सरकार से, अभी हम मिले भी थे, जो जेसीएम के चीफ लीडर हैं डॉक्टर एम राघवैया साहब जी, मिश्रा जी उस दिन जयपुर में थे, हम उनसे मिलने के लिए गए थे, नहीं मुलाकात हो पाई। तो जो चीफ लीडर हैं जेसीएम के डॉक्टर एम राघवैया साहब से, उनसे भी मिलकर के बात हुई। हम लोगों का जो फोकस है, फोकस ये है कि जो लेवल 1 का कर्मचारी है, सबसे छोटा कर्मचारी है, जिसकी 18,000 रुपये बेसिक है, उसको 50,000 के ऊपर ले जाना। ये इनके प्रकार कैसे भी करके वो 50,000 कम से कम उसकी मिनिमम 2.86 के आसपास अगर फिटमेंट फैक्टर बैठता है तो भी वो 50,000 को पार करेगी। तो उसको इतना पहुंचाने के लिए तमाम चीज़ें हैं, तमाम दलीलें देनी पड़ेंगी। वो चाहे फैमिली यूनिट को बढ़ाना हो, चाहे वो न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना हो, कई सारी चीज़ें हैं, या कुछ और भत्ते जोड़ने हो, या मर्जिंग का हो, लेवल मर्जिंग का। लेकिन जब तक पे कमीशन का ऑफिशियली गठन नहीं हो जाता तब तक ये सारी बातें मुझे लग रहा है कि कहना भी और सुनना भी बेकार ही है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमने इसीलिए 1 अक्टूबर को एक आंदोलन रखा है और फिर 9 नवंबर को दिल्ली घेराव का भी रखा है कि सरकार अगर नहीं सुन रही है, नहीं यूपीएस पर यू टर्न ले रही है, तो हम फिर से शुरू करेंगे आंदोलन। पूरे देश से लोगों को बुलाएंगे। अभी हम जा भी रहे हैं, त्रिपुरा भी जाएंगे, अभी ईटानगर भी जाएंगे। तो बहुत सारी जगहों पर प्रोग्राम लगे हुए हैं। सरकार को ये समझना होगा कि कर्मचारियों को 10 साल बाद कुछ मिलता है। आप डीए दे रहे हो, 1.55% आपका महंगाई इंडेक्स आ रहा है। मैं कहूँ कि मतलब आप देख ही रहे हैं गोल्ड का रेट कहाँ जा रहा है, तो महंगाई कहाँ है, टमाटर कहाँ है, प्याज कहाँ है, परवल का रेट देख लीजिए। मतलब बेसिक जो ज़रूरतें हैं आदमी की, खाना पानी, वो भी इतना महंगा हो रखा है कि अगर आप 500 रुपये का नोट लेकर के बाज़ार में जाते हैं, एक छोटी से छोटी फैमिली, 4 यूनिट की फैमिली, तो 500 के नोट में आपको पूरी सब्जी नहीं मिलती। फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं तो 200-250 रुपये किलो तो मैंगो बिक रहा था। भारत में सबसे ज़्यादा मैंगो पैदा होता है, वो भी इतना महंगा है। अच्छा मैंगो भी नहीं खा सकता हमारे देश का आदमी, तो उसके लिए परचेजिंग पावर कुछ है ही नहीं, जीरो है उसकी परचेजिंग पावर। तो वो जब तक सही से ग्रो नहीं करेगी, ये जिम्मेदारी सरकार की है जो सत्ता में बैठे हैं। अब डीए बढ़ रहा है 2%, 3 तक पहुंचने की लोग उम्मीद करते तो वो 2.9 रह जाता है, तो घटा करके 2% देती है सरकार। मैनिपुलेशन करती है डेटा में, तमाम तरह का डेटा में मैनिपुलेशन होता है। और ये इस बार भी हम लोग तो कई बार बोलते हैं ये कंजूसों की सरकार है। तो दोस्तों 8वां वेतन आयोग में विलंब हो रही है। सरकार जैसे 16 जनवरी 2025 को यह घोषणा की थी कि हम 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों को देंगे, लेकिन दोस्तों 8 महीना हो गया, इसको लेकर के कोई भी नहीं इसकी कमेटी का गठन हो रहा है और नहीं मेंबर की गठन हो रही थी। इसको लेकर के डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल लगातार सरकार से वार्ताएं कर रही है और वे सरकार को टीओआर में वे पत्र भी लिखे हैं कि जल्द से जल्द टीओआर को फाइनल किया जाए और 8वां वेतन आयोग की जो कार्रवाई है उनको आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि दोस्तों 8वां वेतन आयोग में कर्मचारियों की बहुत सारी मांगे हैं, जैसे कि फिटमेंट फैक्टर हो गया, लेवल मर्ज हो गया, न्यूनतम बेसिक सैलरी हो गया, और जो बेसिक प्लस डीए मर्ज का जो सबसे बड़ा प्रश्न है ये हो गया। इन सभी पे डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल पूरी तरह से बता रहे हैं। और जो एनजेसीएम के नेता शिव गोपाल मिश्रा जी हुए अनेकों बार टीओआर को लेकर के तो सरकार को अपना हुए प्रस्ताव दे चुके हैं। तो दोस्तों जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल हैं, उनका इस बार बड़ी कहना है, उनका कहना है कि हम इस बार किसी भी हाल में जो 18,000 की जो मिनिमम सैलरी है उनको हमको 50,000 उस सैलरी को करवा रहा है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जैसे कि उन्होंने कहा कि इसके लिए आप फैमिली यूनिट्स आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेवल मर्ज करना पड़ेगा, और परिवार में जो पहले 3 यूनिट को शामिल किया गया था तो अब 5 यूनिट्स के हिसाब से जितने की परिवार में जो उनकी खान पीन रहन सहन, एक उसके परिवार की जो एक व्यक्ति की कितनी कैलोरी
ऊर्जा की आवश्यकताएं होती है, उसकी न्यूट्रिशन की आवश्यकताएं होती है, इसको लेकर के वे बड़े विचार कर रहे हैं कि हमको इस सभी पहलुओं पर विचार करेंगे, उसके बाद जा करके 18,000 की सैलरी 51,000 तक हो पाएगी। और इसके अलावा जो 8वां वेतन आयोग में TOR में जो 15 सूत्री TOR जो दिया गया है, तो उसमें दोस्तों जो नए नए भत्ते को भी उसमें जोड़ा गया है कि इस बार जैसे कि 7वां वेतन आयोग में नए नए भत्ते दिए गए हैं, तो इस बार भी 8वां वेतन आयोग में भी नए नए भत्ते दिए जाए। और इसके अलावा जो पुराने अलाउंसेज हैं उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए। ऐसा होगा उसके बाद ही जा करके बेसिक सैलरी में भयंकर इजाफा होगा। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि अब तक सरकार को बेसिक पे और DA को मर्ज कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक तो वे भी मर्ज नहीं हुआ। और इसको लेकर के उन्होंने बताया है कि जो कर्मचारियों की जो मिनिमम सैलरी को लेकर के उन्होंने तर्क दिए हैं, जैसे कि अभी दोस्तों वर्तमान में 1 तोला सोना की दाम अभी 1 लाख के ऊपर है। उन्होंने महंगाई को देखते हुए उन्होंने बताया है कि सोना के रेट की तुलना किए हैं, कर्मचारियों की जो मूलभूत आवश्यक चीजें हैं, खान पीने की, टमाटर की, आलू की, फ्रूट्स की, इन सभी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि जब इतनी सैलरी में 27-28 हज़ार की मिनिमम सैलरी में कोई कर्मचारी बाहर शहर में कैसे सर्वाइव कर सकता है, तो कर्मचारियों की कम से कम मिनिमम सैलरी जो 1 तोला सोना के बराबर तो होना चाहिए, जिससे कि 1 लाख 1 तोला सोना की कीमत है, तो उसके समथिंग कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी अब वर्तमान समय में होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों 10 साल के बाद महंगाई बहुत बढ़ चुका है, और 10 साल के बाद भी अगर आप 18,000 की मूलभूत सैलरी को अगर आप 3 गुना तक अगर नहीं करेंगे, तो फिर कर्मचारियों की जीवन शैली में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 8वां वेतन आयोग को लेकर के हम लोग पूरी तरह से सरकार पे दबाव बना रहे हैं, और इसके अलावा जो नया पे स्ट्रक्चर बनाना है, नया प्रमोशन पॉलिसी बनाया है MACP जो 10 साल के बाद दिया जाता है, कोई विभाग तो ऐसा भी है जहां पे 20 साल के बाद MACP दिया जाता है, तो MACP प्रक्रिया को सरल बनाना है। म्यूटेशन पेंशन है जो 15 वर्ष उसकी अवधि थी, तो उसको 12 वर्ष करना है। और जो 7वें वेतन आयोग में जो मूल सैलरी 7,000 और 2.57 की फिटमेंट फैक्टर दिया तो 18,000 हुआ, तो इस बार 18,000 की जो सैलरी है उस पर 2.86 की फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, तो 51,480 बेसिक सैलरी हो जाएगी। तो इसको लेकर के पूरी तरह से डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी, NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी, NJCM के जो सेक्रेटरी है शिव गोपाल मिश्रा जी, NFIR के बड़े नेता है डॉक्टर रघवैया साहब, सभी लोग इसको लेकर के पूरी तरह से मीटिंग कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से इस बार जो बेसिक सैलरी 51,000 के करीब तक पहुंचना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने पूरी तरह से सरकार को यह चैलेंज कर दिया है कि 8वां वेतन आयोग में हमारी मांगे जो है उनको अगर पूरी नहीं होती है, जल्द से जल्द वो आयोग की चेयरमैन मेंबर की घोषणा नहीं होती है, तो उन्होंने आंदोलन का भी ऐलान कर दिया। जैसे कि 1 अक्टूबर के पूरे देश में उन्होंने आंदोलन की तैयारी किए हैं, और सबसे बड़ा आंदोलन वे 9 नवंबर को दिल्ली में रखे हैं कि देश के लाखों कर्मचारियों को वो दिल्ली में बुला रहे हैं 9 नवंबर को, और एक विशाल आंदोलन 8वां वेतन आयोग में हमारी मांगे को लेकर के और UPS में बड़ा संशोधन को लेकर के उन्होंने 9 नवंबर को दिल्ली में बड़ा आंदोलन रखा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो कर्मचारी संगठन है सरकार से वार्ताएं नहीं कर रही है, सरकार से वार्ता हुए कर रही है कि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। NCJCM के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है कि अगर सरकार मेरे हिसाब से चले तो मात्र 2 महीना में 8वां वेतन आयोग की गठन होने के बाद आयोग अपनी सिफारिश दे दे और
तत्काल प्रभाव से 8वां वेतन आयोग की सिफारिश को लागू कर दे। लेकिन सरकार इसमें गोल गोल घुमा रही है और इसमें बिना मतलब का इसमें 2 साल का टाइम लगा रही है। क्या करना है, इसमें नया पे स्ट्रक्चर बना दीजिए, जो वर्तमान में अभी स्ट्रक्चर है उनमें संशोधन करके नया पे स्ट्रक्चर बना दीजिए और जो कर्मचारियों के अलाउंसेजे देना है वह अलाउंस दे दीजिए, अलाउंसेजे में वृद्धि कर दीजिए। उसके बाद उस पे स्ट्रक्चर को लागू कर दीजिए तो मात्र 2 महीना में 8वां वेतन आयोग की प्रक्रिया लागू हो सकती है। लेकिन सरकार ऐसा करना नहीं चाह रही है क्योंकि आने वाले समय में उनको चुनाव भी देखना है। बहुत सारे जो नेतागण उनका कहना है कि दिल्ली चुनाव था तो सरकार ने घोषणा कर दिया और अब बिहार चुनाव की इंतजार कर रही है और बिहार चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग की TOR को भी फाइनल कर दिया जाएगा, उनकी मेंबर और चेयरमैन की भी घोषणा कर दिया जाएगा। इस प्रकार की अनुमाने जो JCM लीडर है, जो बड़े बड़े कर्मचारी संगठन है, उसके द्वारा इस प्रकार की अनुमाने लगाया जा रहा है। तो दोस्तों 8वां वेतन आयोग को लेकर यही अपडेट है कि 8वां वेतन आयोग में विलंब हो रही है तो कर्मचारी संगठन भी पूरी तरह से आंदोलन करने को लेकर के तैयार है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं, शिव गोपाल मिश्रा जी भी, NFIR भी, विजय बंधु जी भी और भी जो छोटे छोटे एसोसिएशन है सभी लोग इसको लेकर के पूरी तरह से तैयार है कि सरकार विलंब कर रही है तो हम लोग इसको लेकर के आंदोलन पे उतरेंगे। तो दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट था JCM नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का यही मानना है कि बेसिक सैलरी 51,000 के आसपास होनी चाहिए। शिव गोपाल मिश्रा जी ने तो जब वेतन आयोग की गठन नहीं हुआ था उससे पहले भी वे घोषणा कर दिए थे कि हमारी सरकार से डिमांड है 2.86 51,480 बेसिक सैलरी की। और वे दोस्तों जब वे जो TOR को लेकर के सरकार से मीटिंग किए थे तो उस टाइम भी वे बोले थे कि हम 2.86 से नीचे की विटामिन फैक्टर को हम नहीं लेंगे। जैसे कि 10 साल में महंगाई बढ़ा है तो पिछले बार 2.57 की विटामिन फैक्टर दिया गया था, तो इस बार कम से कम 2.86 की फिटमेंट फैक्टर तो उचित रूप से बनता है। तो शिव गोपाल मिश्रा जी इस पे अड़े हुए हैं कि हम 2.86 ही फिटमेंट फैक्टर लेंगे। और दोस्तों जगह जगह जो ऑल इंडिया इनपे सप्लाई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है वे जगह जगह जा रहे हैं, कर्मचारियों को समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं UPS को लेकर के, 8वां वेतन आयोग को लेकर के। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आंदोलन करने के लिए सभी कर्मचारियों को वे प्रेरित कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि अभी हमारा त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की हमारी कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित है तो हम उस कार्यक्रम में जाएंगे, कर्मचारियों की जो हमारी मांगे हैं हम उनको बताएंगे और सभी को दिल्ली आने के लिए प्रेरित करेंगे। तो दोस्तों पूरी तरह से 8वां वेतन आयोग NPS UPS रद्द करने को लेकर के कर्मचारी संगठन पूरी तरह से आंदोलन पे उतर चुके हैं और बड़े बड़े आंदोलन की घोषणा भी हो चुके हैं। विजय कुमार बंधु जी ने 25 नवंबर को निजीकरण 8वां वेतन आयोग NPS UPS रद्द करने को लेकर के वे दिल्ली में आंदोलन की डेट डिसाइड कर चुके हैं और डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल भी अपनी आंदोलन की डेट डिसाइड कर चुके हैं। तो दोस्तों कर्मचारियों संगठन में बहुत ही गुस्सा है 8वां वेतन आयोग को लेकर के। आने वाले समय में जल्द ही 8वें वेतन आयोग की उसकी चेयरमैन मेंबर की घोषणा सरकार के द्वारा की जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहे। 8वां वेतन आयोग NPS UPS से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।